उसे हमें गैरेज में ले जाना पड़ता है। तो जीवन भी एक संकल्प की गाड़ी है और इस संकल्प की गाड़ी में होना चाहिए धर्म का इंजन। इस गाड़ी में होना चाहिए कर्म का ईंधन, हौसले के पहिए, अनुशासन का ब्रेक, मर्यादा का एक्सीलेटर और टूल बॉक्स में होने चाहिए सम्यक ज्ञान और चरित्र के औजार। तभी हमारी गाड़ी मोक्ष को प्राप्त होगी। तो निश्चित रूप से ये सारी बातें हमें सत्संग में ही प्राप्त होती हैं और ये सत्संग इसीलिए किया जाता है कि हमारी वृत्तियों में सुधार हो सके। क्योंकि पहले तो सत्संग करके संतों के सानिध्य में जाओगे तो सुधार हो जाएगा, वरना जो काम फिर संत नहीं करते वो पुलिस करती है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जो काम फिर संत नहीं कर पाते फिर वो पुलिस करती है, इसलिए वो नौबत ना आए। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। एक बार फिर बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अपने मन, अपनी वाणी, अपनी आत्मा को पवित्र करने के लिए भगवान नाम संकीर्तन करेंगे। मैं सबका नाम नहीं लेती, बहुत दूर दूर से भक्त आज आए हैं, मुझे आत्मिक प्रसन्नता है। सबको एक बार पुनः प्रणाम करती हूँ, उनके हृदय में विराजे श्री कृष्ण को नमन करती हूँ। आए अपने मन, अपनी वाणी, अपनी जिह्वा को पवित्र करेंगे भगवान नाम संकीर्तन के साथ। जय जय श्याम राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। जय जय श्याम राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। जय जय श्याम राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। जय जय श्याम राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। जय जय श्याम राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। जय जय श्याम राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। जय जय श्याम राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। जय जय श्याम राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। जय जय श्याम राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। जय जय श्याम राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। जय जय श्याम राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। जय जय श्याम राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। ये तो वही बात हो गई कि एक जगह मैं कीर्तन करा रही थी, मैं कीर्तन करा रही थी और सारे लोग चुपचाप बैठे थे, धीरे धीरे बोल रहे थे। मैंने कहा क्या हुआ, आपको मेरी भाषा समझ में नहीं आई? बोले नहीं दीदी जी आ रही है। फिर आपको किसी ने मना किया है? बोले नहीं ये बात भी नहीं है। तो किसी की कमी हो गई है? बोले नहीं ये बात भी नहीं है। तो एक मूंछों पे ताव देते हुए पहलवान बैठे थे, बोले दीदी जी मेरे होते हुए किसकी ताकत जो जय बुला दे? तो ऐसा तो कोई भी नहीं बैठा यहाँ, किसका डर है? जो बोले जय वो होगा अभय। जो जयकारा बुलाते हैं वो कभी डरते नहीं, होता है जिनके सर पे हाथ प्रभु का वो कभी मरते नहीं। एक बार दोनों हाथों को ऊपर उठा के प्रेम से कहिए बाके बिहारी लाल की जय। जो ना बोले, मैंने देख लिया अभी पीछे वालों ने नहीं बोला, जो ना बोले उसे उसके पड़ोसी की कसम है। अब बोलो जय पीछे तक। उसकी नजर में हम हैं, हमारी नजर में वो, उसकी फिक्र में हम हैं, हमारी फिक्र में वो। मेरी निगाह से बच जाओगे लेकिन उसकी निगाह से नहीं बचोगे, क्योंकि सत्संग में बैठकर जय नहीं बुलाई, हाथ नहीं उठाए। ध्यान देना क्या कह रही हूं। सत्संग में आकर हाथ नहीं उठाए और जब इस दुनिया से उठकर जाएंगे तो श्री कृष्ण पूछेंगे रे बावले, ओ फिंगेश्वर में कथा में प्रज्ञा दीदी मेरे नाम के लिए हाथ उठाने कह रही थी तो तन्ने हाथ नहीं उठाए, अब जा, तुझे 2 हाथ की जगह 2 पैर और दे दूंगा, यानी 4 पैर वाला बना दूंगा।
फिर वो फिंगेश्वर के चौराहे पे खड़े होके ढेचू ढेचू करते रहना। तो हाथ तो उठाना पड़ेगा और जो हाथ ना उठाए उसको उसके पड़ोसी की कसम अब उठाए हाथ। बोल साचे दरबार की जय। देखो कितना प्यार करते हैं अपने पड़ोसी से, पीछे वालों ने उठा लिए हाथ। ऐसा ही प्रेम बना करके रखे और अब कीर्तन गाएं। जय जय श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। जय जय श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। जय जय श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। जय जय श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। जय जय श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। जय जय श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। जय जय श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। जय जय श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। जय जय श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। जय जय श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। जय जय श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। जय जय श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। जय जय श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। जय जय श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। जय जय श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। जय जय श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे। देखो ये ऐसा कीर्तन है, ऐसा सत्संग में आने में कुछ लगता तो नहीं, केवल हमारा कल्याण ही कल्याण है। तो निश्चित रूप से सत्संग करना चाहिए। जप ले कृष्ण कन्हैया, क्यों जप ले? जप ले कृष्ण कन्हैया, तेरा लगना नहीं रुपैया। 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 जप कृष्ण कन्हैया, तेरा लगना नहीं रुपैया। कृष्ण कन्हैया, तेरा लगना नहीं। बीड़ी बीड़ी तालियां बजाइए। जय हो। श्री राधे। मस्ती मिले नाम जप प्यारे, मस्ती मिले नाम जप प्यारे। श्री श्याम तेरे काज सवारे। श्री श्याम तेरे काज सवारे। मस्ती मिले नाम जप प्यारे, मस्ती मिले नाम जप प्यारे। श्री श्याम तेरे काज सवारे। श्री श्याम तेरे काज सवारे। तेरी पार करेंगे नैया, तेरा लगना नहीं रुपैया। जप ले कृष्ण कन्हैया, तेरा लगना नहीं रुपैया।
अब आए हम शीघ्रता से कथा में प्रवेश करें और षष्ठम पुष्प भगवान के चरणों में अर्पित करें और चलें शुक्र तीर्थ की ओर, जहां शुकदेव जी महाराज राजा परीक्षित को लक्ष्य करके सारी सृष्टि को संदेश दे रहे हैं। राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं शुकदेव जी महाराज। कल हमने भगवान की लीलाओं का चिंतन किया, लीलाओं को सुन सुन करके आनंद लिया। अब आए आज हम उन गोपियों के साथ प्रभु ने कितना प्रेम किया, उन गोपियों के साथ प्रभु ने किस तरह से रास किया, थोड़ा इस ओर देखें। ये गोपी क्या है? गो यानी होता है इंद्रिय और पी यानी होता है पीना। ध्यान देना, गो यानी होता है इंद्रिय और पी यानी होता है पीना। जो प्रत्येक इंद्रिय से कृष्ण रस का पान करे वह है गोपी। भगवान कहते हैं सर्वदा सर्वभावेन भजनीयो ब्रजाधिप। सर्वदा सर्वभावेन भजनीयो ब्रजाधिप। ये गोपियां प्रत्येक इंद्रिय से कृष्ण रस का पान करती हैं कि रूप तो गोपाल ही को, हेरन गोपाल ही की। अब सब भांति मन लागो नंदलाल सो। अब मेरे देवी देव इष्ट, माता पिता गुरु बंधु, स्वामी सखा भक्त गुरु ना तो प्रतिपाल सो। कि मांगो तो गोपाल सो, हरि छोड़े और सोना। मेरो संबंध कछु, हरि छोड़े और सोना। मेरो संबंध कछु, आसरो सदैव राखो लोचन विशाल सो। अरे मांगो तो गोपाल सो, न मांगो तो गोपाल ही सो। और रीझो तो गोपाल सो, जो खींचो तो गोपाल सो। मांगो तो गोपाल सो, न मांगो तो गोपाल ही सो। रीझो तो गोपाल सो, जो खींचो तो गोपाल सो। ये प्रेम है गोपियों का। गोपियों ने भगवान के साथ रास लीला की। कई कहते हैं ये रास लीला क्या है? ये रास लीला श्रृंगार के बहाने काम विजय लीला है, काम को जीतने की लीला है। श्रृंगार के बहाने काम को जीतने की लीला है भगवान की रास लीला। क्योंकि जब तुम्हारा मन सब तरफ से हटके भगवान में लग जाएगा तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। जिसका मन श्याम में लग जाता है उसका मन फिर किसी जगह नहीं जाता, किसी काम में नहीं लगता। यह है रास लीला। देखो भगवान ने भी अर्जुन को गीता सुनाई। भगवान अर्जुन को गीता सुनाते सुनाते थके, किंतु अर्जुन छके नहीं। गीता सुनाते सुनाते प्रभु थके, लेकिन अर्जुन छके नहीं। अंत में भगवान को कहना पड़ा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। तो सारे धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जा।
ये गोपियां भी सारे कार्य को छोड़कर भगवान के पास आईं, लेकिन इन्हें पाप नहीं लगा, बल्कि ये ब्रजांगनाएं आचार्यों की मुकुटमणि बन गईं। उद्धव जैसे महात्मा ने इनके चरणों की रज की वंदना कर डाली। ये ब्रजांगनाएं बड़ी ही पवित्र है, बड़ी ही महान है। एक दिन भगवान ने, कृष्ण ने शरद पूर्णिमा की रात्रि वेणु निनाद किया। ऐसा लगा जैसे कृष्ण ने सारी गोपियों का नाम ले लेकर के पुकारा हो। जो गोपी जिस कार्य को कर रही थी, वहां वहां कृष्ण की बंसी गई। एक घर में कृष्ण की बंसी गई और कह रही है, ए गोपी क्या कर रही है? देखा गोपी दूध दुह रही है। ए गोपी कहां फंस रही है, चल। तो जो गोपी दूध दुह रही थी, आधा दूध दुहा था, दूध दुहना छोड़ा और वो बर्तन जिसमें दूध दुह कर रखा था उसे भी पलटा दिया, उसे भी फेंक दिया और दौड़ी कृष्ण की ओर। बंसी ने पूछा, ये तो बात समझ में आई कि कृष्ण की पुकार सुन करके तूने दूध दुहना बंद कर दिया, लेकिन जो दूध तेरे बर्तन में, पात्र में रखा था, उसे क्यों उल्टा दिया? तो कह रही है, हे बंसी,